हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पे बात की और उसमें हमने ये भी बात की इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे कि कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर एक कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, जैसे किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है या किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई है, तो उनको हम आपस में कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली सारी चीजें तो हमने देख ली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर सबस्टेंस। अपने पास अगर एक प्योर सबस्टेंस होगा, प्योर सबस्टेंस हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि देखिए प्योर सबस्टेंस का कभी ऐसा मतलब नहीं है, इसका वैसे डेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूंगा प्योर सबस्टेंस, एक प्योर सबस्टेंस है, उसकी कोई भी और डेंसिटी हो सकती है। लाइक जरूरी नहीं है, जैसे प्योर वाटर की डेंसिटी 1 है, 1 ग्राम पर ml है, तो एसिटिक एसिड जो प्योर होता है उसकी ऑलमोस्ट डेंसिटी होती है 0.8 ग्राम पर ml। तो प्योर मतलब जिसमें जो फ्री ऑफ इम्प्योरिटी होगा। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी कैसे चेक करेंगे? उन वाले सबस्टेंस की जिनकी जो बिल्कुल प्योर होंगे, अपने प्योर फॉर्म में होंगे। मोलैरिटी अगर मैं बात करूंगा, सपोज मेरे पास लेट वी हैव 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 ml ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, मैंने यहां बेसिस लिया 1000 ml, प्योर वाटर 1000 ml लिया मैंने। उसमें हम चेक करेंगे कि इसकी मोलैरिटी जो होगी और मोलैलिटी होगी वो क्या होगी। देखिए अपने पास जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। क्लियर? तो मोलैरिटी चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे पता है कि जो मोलैरिटी की फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर मैं यहाँ mls में दिया है तो 1000 से मल्टीपल करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मेरा पहला स्टेप होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, and that will be equal to number of moles of solute, that will be equal to weight of solute by molar weight। अब weight of solute देखिए, weight of solute कितना होगा अपने पास? ये जो प्योर वाटर है इसकी डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 1 है, इसका मतलब जो वॉल्यूम 1000 ml है, इसका मतलब ये भी होगा कि वेट ऑफ जो वाटर होगा, वेट ऑफ वाटर होगा दैट विल बी इक्वल टू, वेट ऑफ वाटर होगा 1000 ग्राम। बिकॉज हम जानते हैं कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 कर दो तो मास वॉल्यूम के बराबर। इसका मतलब जैसे ही आप 1000 ml प्योर वाटर बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1000 ml वाटर का जो मास होगा वो भी होगा 1000 ग्राम। तो मोल्स किसके बराबर आएंगे वाटर के? दैट इज वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना है? 1000 ग्राम डिवाइड बाय इसका जो मोलर वेट है दैट इज 18। तो आंसर अपना आएगा 55.5। ये वाला वैल्यू ज्यादा यूज होने वाला होता है 1000 डिवाइड बाय 18, इसलिए इट इज बेटर, आई विल रिकमेंड कि आप डायरेक्टली 1000 बाय 18 को डायरेक्टली एज एक रिमेंबर ही कर लो कि ये 55.5 होता है। बार बार यूज होने वाली टर्म है, बार बार यूज होने वाला कैलकुलेशन है, इसलिए याद ही कर लो 55.5। तो मोलैरिटी किसके बराबर होगा? मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोल्स दैट इज 55.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन mls, mls में वॉल्यूम दिया है तो 1000 ml कर लेंगे, मल्टीपल होगा 1000 से। इसका मतलब जो अपने पास आंसर आया, मोलैरिटी आया 55.5 मोलर। तो वाटर की, प्योर वाटर की मोलैरिटी ये। अब अगर मोलैलिटी चेक किया जाए दैट इज मोल्स ऑफ वाटर, दैट विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 18 एंड दैट इज इक्वल टू 55.5 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अगर दिया जा रहा है तो अपने पास वेट कितना है? वेट तो अभी वाटर का है 1000 ग्राम, इसका मतलब यहां भी आप 1000 ग्राम लगा सकते हैं। 1000 ग्राम मल्टीपल कर दो 1000 से एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 55.5, इतना मोलर। यहां से साफ पता चल रहा है कि ये जो मोलैरिटी और मोलैलिटी प्योर वाटर की है वो सेम है। अब आप खुद, जो हमने कल वाली फार्मूला पता की थी, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, जैसे मोलैलिटी की इक्वेशन आ गई थी m इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000d माइनस m इंटू स्मॉल m। यहां ये स्मॉल m इंडिकेट कर रहा था मोलर मास ऑफ सोल्यूट, m इंडिकेट कर रहा था मोलैरिटी, जिसको आप x से भी रिप्लेस टर्म कर रहे थे यूज। तो आप जहां डेंसिटी 1 लगा रहे हो, अभी आपने डेंसिटी लगा दी, डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम लगा दी, डेंसिटी लगा दी आपने 1 ग्राम पर ml। और आपने जो प्योर सॉल्वेंट लिया, इसमें जो सोल्यूट का अमाउंट होगा बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा,
तो ये वाली टर्म 0 के बराबर, और इसका मतलब 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मोलैलिटी जो है ये मोलैरिटी के बराबर, जो हमने कल वाली इक्वेशन पढ़ी थी, मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आप यहां से ये कंक्लूड भी कर सकते हैं, हमने वहां पे और एक बात लिखी थी कि फॉर, जो हमने लिखा था डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट लिखा था हमने, तो ये कंडीशन वैलिड थी तब जब डाइल्यूट होगा और एक्वस सॉल्यूशन होगा। डाइल्यूट से मेरे भाई, डाइल्यूट से ये पता चलेगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम होगा, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि इसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml होगी। इससे आप यहां से भी प्रूव कर सकते हैं इसको। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब अगर अपने पास फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन दिया है फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर एसिटिक एसिड, इससे पहले वाली क्वेश्चन में दिया था मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, यहां प्योर एसिटिक एसिड की बात हो रही है विद डेंसिटी ऑफ 0.8 ग्राम पर ml। चलिए यहां से अपने पास मोलैरिटी और मोलैलिटी का जो आंसर है कैसे आएगा समझते हैं। देखिए पहले आपको पता करना होगा मोलैलिटी के लिए, हम फिर से लेट अपने पास सपोज लेट अपने पास 1000 ml ऑफ एसिटिक एसिड है, 1000 ml ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3COH एसिटिक एसिड, 1000 ml एसिटिक एसिड है, तो ये वॉल्यूम दिया है, तो मास कैसे करेंगे, मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए तो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी दिया है 0.8 इनटू वॉल्यूम कितना है, दैट इज वॉल्यूम है 1000, तो ये बराबर आ जाएगा 800 ग्राम। दैट मींस जो वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपने पास आया दैट विल बी 800 ग्राम। क्लियर? इससे हम पता क्या कर सकते हैं, इससे पहले नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लो, बिकॉज मोल्स आपके पास आ गया, जो मोलैरिटी और मोलैलिटी है ये वाला फैक्टर दोनों में यूज होने वाला है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में यूज होने वाला है, इसलिए मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय इसका जो मोलर वेट होगा। मोलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा, यहां से देख लेते हैं। देखिए यहां कार्बन 2 है, तो ये बन जाएगा 24 और 6 कितना बन जाएगा, 24 और 4 28 और 30 तो 60 बन जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ 2 3 यहाँ 240, तो आंसर विल बी 40/3 मोल्स। ये अपने पास मोल्स आ गए, बिकॉज ये जो 60 है दैट इज द मोलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। अब अगर ये मोल्स आ गया तो मैं मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकता हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 40/3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, वॉल्यूम कितना लिया था आपने, अभी तो प्योर है तो इसी का वॉल्यूम होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1000, मल्टीपल करेंगे 1000, बिकॉज ये mls में है तो मल्टीपल करना पड़ा 1000 से, एंड मोलैरिटी का आंसर जो होगा दैट विल बी 40 डिवाइड बाय 3। दिस इज द आंसर ऑफ मोलैरिटी, ये मोलैरिटी का आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर मोलैरिटी के बाद हम मोलैलिटी में आ जाए तो मोलैलिटी किसके बराबर, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 40 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी कितना दिया है, 800 दिया है, मल्टीपल बाय 1000। तो यहां से तो साफ जाहिर होता है, यहां से साफ पता चल रहा है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम नहीं है। ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए, एंड दैट विल बी 8, दैट इज 8 5 40, एंड दैट विल बी इक्वल टू 50, दैट विल बी इक्वल टू 50 मोलर। क्लियर? 50/3, यहां 3 भी है, तो दैट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी का आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 50/3। ये तो आप देख लीजिए यहां 40/3 आ रहा है मोलैरिटी, और यहां मोलैलिटी जो आया दैट इज 50/3। इसका मतलब ये जो मोलैरिटी है दैट इज नॉट इक्वल टू मोलैलिटी व्हेन डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू 1। जब डेंसिटी 1 नहीं है तब जाके मोलैरिटी और मोलैलिटी बराबर नहीं होंगे। हाँ, अगर डेंसिटी आप 1 ले रहे हो तो मोलैरिटी और मोलैलिटी सब प्योर सबस्टेंस की 1 आएगी, बिकॉज इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस, जो प्योर सबस्टेंस की आप बात कर रहे हो, उसका वॉल्यूम उसके मास के बराबर होगा। तो यहां लगने वाला ये जो 800 वाला फैक्टर है, इसके बदले में वहां 1000 आ जाएगा और आंसर अपना फिर से 40/3 आ जाता। ठीक है, तो यहां 40/3, यहां 50/3। सो मोलैरिटी और मोलैलिटी एक साथ बराबर नहीं होंगे जब डेंसिटी प्योर सबस्टेंस, जब सबस्टेंस की डेंसिटी 1 नहीं होगी। क्लियर? चलिए, प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। अगर आप 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, इससे पहले मैं एक बात बताऊं, इससे पहले जो होने वाली बात है वो ये है कि देखिए हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई है,
अब तक जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस की हुई है, पहली कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म हमने W/W। आप जाओ बुक्स पे आप देख सकते हो W/W परसेंट भी लिखा होगा, लाइक ऐसे भी लिखा होगा W/W परसेंट, या लिखा होगा M/M परसेंट। तो सबका मतलब एक ही है, मास परसेंटेज। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी नोटेशन से इसको डिनोट कर दो चलेगा काम। क्लियर, पहला वाला। दूसरा वाला जो हमने कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस किया, दूसरा हमने किया परसेंट W/V। तीसरा हमने डिस्कस किया परसेंट V/V, वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ और एक हमने डिस्कस किया था ग्राम्स पर लीटर। फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म हमने जो डिस्कस किया दैट्स पार्ट्स पर मिलियन। इसमें हमने पार्ट्स पर बिलियन पे भी छोटा सा इतना एक पॉइंट बताया था। फिफ्थ सिक्स्थ वाला कंसंट्रेशन टर्म जो हमने डिस्कस किया, सिक्स्थ वाला कंसंट्रेशन टर्म हमने जो डिस्कस किया दैट इज मोलैरिटी। सेवेंथ दैट इज मोलैलिटी। एंड एट्थ वाला जो हमने डिस्कस किया दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्लियर, ये वाली 8 कंसंट्रेशन टर्म्स तो हमने डिस्कस की है। अब इनमें से कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी है जो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होती है, बिकॉज वी ऑल नो कि टेम्परेचर के चेंज करने से मोल्स या मास तो चेंज नहीं होता। टेम्परेचर के चेंज करने से मोल्स या मास पे कोई भी ये जो है इफेक्ट नहीं होता। दैट मीन्स टेम्परेचर ना ही मोल्स पे डिपेंड करता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मतलब अब मोल्स ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं तो ना ही मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज कर सकते हो। आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज होगा। इसलिए जो इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में जो कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम, जिन कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम वाला फैक्टर आता है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होती है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ऐसा भी कभी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कौन सी इनमें कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली टर्म वो होगी जिनमें वॉल्यूम का कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे यहां देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज में वेट ऑफ सोल्यूट आता है, वेट ऑफ सोल्यूशन आता है। तो वेट परसेंट पहला ऐसा होगा जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां देखिए यहां वॉल्यूम आ रहा है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसके बारे में हमें बात करनी है। ये तो वॉल्यूम है बिकॉज लीटर्स में दिया है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या था? इट वाज एक्चुअली मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा। यहां देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी के अंदर आता है मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो ये कंसंट्रेशन, ये टेम्परेचर पे चेंज ये डिपेंड करेगा। मोलैलिटी दैट इज, ये तो मास बाय मास टाइप है, वेट ऑफ दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप वेट में कन्वर्ट कर दो तो वेट बाय वेट परसेंटेज है, और ये भी वेट बाय वेट परसेंटेज है। इसका मतलब ना ही m और ना ही x, ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी होंगी जो टेम्परेचर पे इफेक्ट, टेम्परेचर के इफेक्ट करने, चेंज करने से इफेक्ट नहीं होंगे। टेम्परेचर चेंज कर दो, ये कंसंट्रेशन टर्म्स में कोई भी चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, टेम्परेचर, शाबाश, डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो कौन कौन सी है? पहली तो W/V है, परसेंट W/V। V/V के बारे में कुछ बात करनी है हमें। अच्छा, ग्राम्स पर लीटर है, ठीक है। मोलैरिटी है बिकॉज इट कंटेन्स नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स इन 7-8 में से ये 3 ऐसी होंगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, और ये 4 ऐसे होंगे जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट, अब ये जो बात है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट वाली की, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट वाली की जो बात है, परसेंट V/V, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है। देखिए क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम तो यहां भी चेंज होगा, वॉल्यूम यहां भी चेंज होगा। इसलिए जो क्या नेट चेंज में कोई अपीयरेंस, क्या नेट चेंज, कुछ नेट चेंज होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन whether the gas is ideal or non-ideal. It depends upon whether the gas is ideal or non-ideal. सॉरी, ये गैस जरूरी नहीं है, whether the solution is, ये जो सबस्टेंस है ये आइडियल है
सोल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल, या लिक्विड जिसकी आप बात कर रहे हो, आइडियल और नॉन आइडियल क्यों करेगा ऐसा, इस पे डिपेंड, ये हम थोड़े कुछ टाइम बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद ही पता करेंगे। जैसे हमने रॉल्स लॉ, जब हम रॉल्स लॉ पे आएंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद, जो हमारा रॉल्स लॉ स्टार्ट होने वाला है, या जो हम उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएंगे, तो वहां हम डिविएशंस वगैरह में ये चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको इसको दिमाग में बिठा के रखना है कि इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन है, चाहे वो सबस्टेंस है, चाहे आइडियल है या नॉन आइडियल। आइडियल है, अगर आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आइडियल सॉल्यूशन के अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, और अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो इट विल डिपेंड अपॉन, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब आइडियल सॉल्यूशंस होंगे तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे तो ये बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर, बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां देखिए अब हमारा इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत वाला पार्ट जो है, सबसे ब्यूटीफुल वाला पार्ट है, वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड इन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। दैट मींस कि अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका जो अमाउंट होगा, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ मोल चेक कर लो, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी चेक कर लो, आपको दो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे क्वेश्चन में, दो सॉल्यूशंस का या तो मोलैरिटी वॉल्यूम दिया जाएगा, या दो सॉल्यूशंस का मोलैरिटी या वॉल्यूम दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि फाइनल सॉल्यूशन, इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने पे जो फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, उसमें मोल्स कितने होंगे, या अगर आपको दो सॉल्यूशंस अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स दिए हैं, जैसे एक में मोलैरिटी दिया है, दूसरे का ग्राम पर लीटर दिया है, तीसरे का दिया है परसेंट W/W, बोला जाएगा कि इन दो तीन सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका जो फाइनल जो मोलैरिटी होगा, ग्राम पर लीटर होगा, उसका कैसा कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ कैसा होगा उस सॉल्यूशन का, वो पूछा जाएगा आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है अपने पास। अब मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से जितना भी सारा हमारा डीपीपी डिस्कशन होगा, वो सारा डीपीपी डिस्कशन होगा हमारे ग्रुप के थ्रू। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, 2-4-5 लेक्चर्स के बाद, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक डीपीपी सेशन, एक वर्कशीट प्रॉब्लम, वर्कबुक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, जो सबको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहां पे आपको एक वर्कबुक शीट मिलेगा, तो उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, पर साथ साथ यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन के बारे में जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, वो हम यहाँ बना के, यहाँ शॉर्ट में बना के बताएंगे। जैसे अपने पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 मोलर है और इसका वॉल्यूम दिया है सपोज 3 लीटर। इस सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्यूशन से मिक्स किया जा रहा है, इस सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्यूशन से मिक्स किया जा रहा है, जिसका मोलैरिटी मान लीजिए 5 मोलर है और इसका वॉल्यूम है सपोज 2 लीटर। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और आपको बताया जाएगा कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा इसका कैसा मोलैरिटी होगा। ठीक है, देखिए ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आई डोंट नो आपने पढ़े होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सॉल्यूशन इस कंसंट्रेशन टर्म वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो पढ़े होंगे, बट मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपने पढ़ा है उसको भूल के इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको, मतलब इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। क्लियर शाबाश, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पढ़ने का जो तरीका होगा वो कैसा होना चाहिए। 2 मोलर 3 लीटर, 5 मोलर 2 लीटर, और बोला जा रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी। देखिए पहली बात तो एक ही दिमाग में एक ही चीज रखनी है, दिमाग में हमेशा एक ही चीज होगी कि दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, दो चीजें नहीं बदलती, दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, दो चीजें नहीं बदलती, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे, और उस नंबर ऑफ मोल्स के सेम रहने से मास जो है, नेट जो अमाउंट, जो इन दो सॉल्यूशंस का जो अमाउंट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मास होगा, या सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा इन दोनों सॉल्यूशन का, वो तो बराबर रहेगा। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि हम 10 मोल ऐड करें और 5 मोल हमारा सॉल्यूशन बने, तो नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो होते हैं नॉन रिएक्टिंग होते हैं। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे उस वाले टॉपिक तक जहां पे साफ साफ लिखा होगा कि सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन को मिक्स कर लो जो आपस में रिएक्शन करते हैं, या जिनका कोई प्रेसिपिटेट बनता है, या जो दो आयन्स में डिसोसिएट होते हैं, या दो आयन्स आपस में मिलके एसोसिएट हो जाते हैं,
तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग होंगी इससे, वहां पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा बिल्कुल अलग लगेगा। लेकिन यहां वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये होगा कि ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिंग होंगे। जैसे मैंने लिखा 2 मोलर 3 लीटर, ये NaOH सोल्यूशन, 2 मोलर 5 मोलर 2 लीटर, ये भी NaOH सोल्यूशन, दो NaOH सोल्यूशन को मिक्स कर रहा हूं, तो ये वाला जो NaOH सोल्यूशन बनेगा, ये इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो पहले मैं कुछ डिटेल लिखूंगा यहां में, जो आप सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ऑन मिक्सिंग, अपॉन मिक्सिंग, जैसे ही आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, अपॉन मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ मोल्स वोंट चेंज, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होने। अरे जितने आप मोल्स ऐड करेंगे, दो बीकर में दो दो मोल, यहां 2 मोल, यहां 2 मोल, सपोज यहाँ के कुछ मोल, यहाँ के कुछ मोल, तो वो तो नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोल होगा ना, बिकॉज ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, इनमें जो कंपोनेंट्स है, फिर से बोल रहा हूं कि वो नॉन रिएक्टिंग होंगे, वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। अब जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो मोल्स रिमेन सेम। ऑन अपॉन मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स वोंट चेंज, इसका मतलब यह है मास भी चेंज नहीं होगा। चलिए यहां देख लीजिए, पहले मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स चेक करूंगा। एज मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब देखिए यहां पे और एक बात है, अब मैं इसको बोल सकता हूं, इस n को मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स। आप बताएंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो इतना सा छोटा पॉइंट बोल रहे लिख रहे हैं आप, ये तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे भाई तब होगा जब ये वॉल्यूम होगा लीटर्स में। व्हेन वॉल्यूम इज इन लीटर्स देन दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम मोलैरिटी बराबर होगा, अच्छा यहां से एक सेकंड में पहले इसको लिखूं, जो नंबर ऑफ मोल्स होगा दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर वॉल्यूम mLs में है, इफ वॉल्यूम इज इन mLs, अगर वॉल्यूम mLs में है, देन ये n नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज नंबर ऑफ मिलीमोल्स। इस बात का बड़ा ख्याल रखेंगे आप। फिर से और एक बार यहां लिख रहा हूं मैं, ये जो अपने पास मोलैरिटी है, ये जो अपने पास मोलैरिटी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन लीटर्स, ये n जो होगा दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल बी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। लेकिन अगर मैं ऐसे मोलैरिटी को डिफाइन करूं, नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये mLs में है, तो ये जो n होगा दैट विल बी इक्वल टू m इनटू v mLs। ये n उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा, दिस विल बी नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप, मिलीमोल्स। क्लियर? चलिए यहां पे तो नंबर ऑफ मोल्स है, साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम लीटर्स में है, इसलिए जो n आएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितना दिया है, दैट इज मोलैरिटी है दैट इज 2m, 2 मल्टीपल बाय वॉल्यूम दैट इज 3, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 6 होंगे। यहां नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, मोलैरिटी 5 इंटू वॉल्यूम 2, 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो 10 मोल। अब ये तो पता है कि मिक्स करने पे इसके मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड, ये मिलके बनाएंगे दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड। पहले के मोल्स प्लस सेकंड के मोल्स दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ थर्ड, एंड थर्ड के मोल्स कितने होंगे, इसकी मोलैरिटी इनटू इसका वॉल्यूम। अरे होगा कि नहीं होगा, इसका भी तो n होगा, इसका जो n होगा नंबर ऑफ मोल्स, वो तो बराबर होगा ना मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इसका मतलब ये है मोलैरिटी अपने पास, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल। तो वॉल्यूम जो है, देखिए मेरे भाई यहां पे और एक डाउट कुछ स्टूडेंट्स को होता है, वो ऐसा होता है कि सर कहीं पे तो हम देख रहे हैं वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पे देख रहे हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स हम इसके बाद वाले टॉपिक में करने वाले हैं, जहां पे मिक्सिंग करने पे दो सॉल्यूशन का आप एज्यूम कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 लीटर और 3 लीटर मिला के 5 लीटर बनेंगे, और बन गया 2 और 3 मिला के 4.96 बन गया। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम्स भी इसमें होंगी, इसलिए फिलहाल के लिए उन ख्यालों में से आप कोई भी ख्याल इस वाले टॉपिक पे, फिलहाल इस वाले कॉन्सेप्ट पे यूज नहीं करेंगे। ना आप ऐसा एज्यूम करेंगे, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि पहले जो ये सॉल्यूशन मिल रहा है ये नॉन रिएक्टिव होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप ऐसे मान के चलेंगे कि जो भी हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन वाला फैक्टर है वो इसमें बिल्कुल हम एज्यूम अभी नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो वॉल्यूम नेट होगा, थर्ड का वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू पहले वाला वॉल्यूम 3 लीटर प्लस 2 लीटर दैट इज 5 लीटर। तो नेट हमारा आंसर तो आ ही जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड। पहले के मोल्स 6 प्लस
दूसरे के मोल्स कितने हैं 10 इक्वल तीसरे के मोल्स m इंटू 5। ठीक है, तो ये m किसके बराबर 10 प्लस 6 दैट 16। इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 5 मोलर। इतना होगा आपका आंसर। 16 by 5 molar will be the answer. 16 by 5 molar will be the answer. क्लियर? तो आप इसी को आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ते थे ऐसे ऐसे N1 M1 N1 V1 सॉरी ऐसे M1 V1 डाइल्यूशन फार्मूला जो आप बोल रहे थे M1 V1 प्लस इसके लिए M2 V2 और वो किसके बराबर M3 V3। ये असल में था क्या? ये असल में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड and that equals to number of moles of clear। चलिए, असल में नंबर ऑफ मोल्स सेम रह रहे हैं उसकी वजह से m into। यहां देखिए क्वेश्चन दिया है बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन। इसका ग्राफ जो होगा लेवल ऑफ जो क्वेश्चन की जो लेवल होगी उसका ग्राफ होगा थोड़ा सा बड़ा विद टाइम। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ती जाएगी। 5 लीटर 40 ग्राम देखिए वॉल्यूम दिया है 5 लीटर का और कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है ग्राम पर लीटर का 40 ग्राम पर लीटर। 15 लीटर 60 ग्राम पर लीटर। 20 लीटर देखिए ये तो पता ही है 5 लीटर और 15 लीटर मिलके 20 लीटर। हमें फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ग्राम पर लीटर बताना है कितना ग्राम पर लीटर का होगा ये सॉल्यूशन। अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो पहले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है 40 ग्राम। मैं इस क्वेश्चन पे मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा आप जोर लगाइए इस क्वेश्चन पे समझने की ताकि आप बाकी जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको आप आराम से कर पाओ। 40 ग्राम पर लीटर का बस इतना बताइए कि मतलब क्या है। यहां पे मेरा वो कंसेप्ट यूज होगा जो मैं आपको बोल रहा था बार बार कि आप जो पढ़ोगे कंसंट्रेशन टर्म को कैसे पढ़ोगे वो सारा का सारा एप्लीकेशन यहां पे पार्ट है इसका। ठीक है, इसलिए पढ़ना उसी तरह से है जिस तरह से सिखाया है। 40 ग्राम पर लीटर, व्हाट डज 40 ग्राम पर लीटर मीन? सिंपल जो मैंने समझाया आपको इसका मतलब 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर देखिए डेटा जो दिया है वो दिया 40 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम होगा NaOH का। यही तो होगा इसका मतलब मेरे भाई, बिल्कुल मतलब होगा यही। 1000 ml सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम NaOH। अब आपके पास 1000 ml है या उससे भी ज्यादा? अरे बहुत ज्यादा है। 1000 ml का मतलब तो ऐसा है ना, 1000 ml का मतलब 1 लीटर है। अब 1 लीटर के अंदर 40 ग्राम NaOH है तो इसका मतलब 5 लीटर यानी कि 5000 ml 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आप चाहे 5000 लिख दीजिए कोई भी इशू नहीं है। 5000 ml के अंदर कितना होगा? अरे होगा अगर 1 लीटर के अंदर 40 तो 5 के अंदर 5 इंटू 40 ग्राम होगा और वो कितना होगा 200 ग्राम होगा। 200 ग्राम NaOH होगा। तो अपने पास देखिए समझिए और सुनिए 200 ग्राम NaOH आपको पहले बीकर के अंदर NaOH का प्रेजेंट होगा। पहले बीकर के अंदर आपका जो अमाउंट टोटल होगा NaOH का दैट विल बी इक्वल टू 200 ग्राम। बिकॉज 1 लीटर के अंदर 40 ग्राम था तो 5 लीटर के अंदर होगा 200 ग्राम। ठीक है, यहां से हमें वेट ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट पता चला। दूसरे में वेट ऑफ सॉल्यूट देख लेते हैं। दूसरे में देख लेते हैं 60 ग्राम पर ml को कैसे पढ़ोगे 1 लीटर। अब मैं आप बताएं, अब यहां पे जो हम बार बार यूज कर रहे थे 1000 ml कर रहे थे। अब चाहो 1000 कर दो, क्वेश्चन में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। 1000 कर दो तो 1000 ml लिखो या 1 लीटर के अंदर 60 ग्राम होगा किसका 60 ग्राम NaOH का होगा। अब 15 के अंदर कितना होगा? अरे 15 के अंदर कितना होगा 15 इंटू 60 दैट इज 5 6 30 05 6 दैट इज 900 ग्राम। तो यहां से आपको जो सोल्यूशन से जो आपको NaOH का अमाउंट मिलेगा दैट इज 900 ग्राम। यानी कि दूसरे बीकर के अंदर NaOH का कितना अमाउंट है 900 ग्राम। अब आप सुनिए और समझिए कि यहां कितना होगा मेरे भाई। अगर मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था मोल्स रिमेन सेम अपॉन मिक्सिंग मोल्स नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम। अगर नंबर ऑफ मोल सेम रह रहे तो मोलर मास तो सेम है ही, इसका मतलब यह है कि मास भी सेम रह रहा है। अरे अगर नंबर ऑफ मोल सेम रह रहे हैं इसका मतलब तो मास भी सेम हो रहा है। इसका मतलब मिक्सिंग करने पे ना ही मोल्स चेंज होंगे और ना ही मास। तो यहां पे मास कितना होगा? पहले में मास 200 ग्राम, दूसरे में मास 900 ग्राम, तो टोटल मास कितना होगा? टोटल मास यहां मैं लिख सकता हूं मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH होगा एक तो 200 होगा प्लस 900 होगा,
इसका मतलब मास जो होगा टोटल वो 1100 होगा, 1100 ग्राम होगा मास। लेकिन कितने अमाउंट में होगा? 20 लीटर के अंदर होगा। इसका मतलब 20 लीटर के अंदर 20 लीटर सोल्यूशन, क्योंकि पहला कितना था 5 लीटर वाला, दूसरा 15 लीटर। ये मैं पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन एक इस वाले क्वेश्चन में दूंगा, बाकी क्वेश्चन में तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा और दूसरे में मैं अप्लाई करूंगा। यहां बताइए मास ऑफ NaOH होगा 1100 ग्राम, तो ये 1100 ग्राम कितने में है असल में? 20 लीटर के अंदर। तो 20 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 20 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स, शाबाश, दैट इज 1100 ग्राम NaOH। 1100 ग्राम NaOH। क्या हमको क्या चाहिए? अरे भाई हमको चाहिए ग्राम पर लीटर। इसका मतलब ग्राम पर लीटर के लिए हमको चाहिए 1 लीटर। अपने पास 20 लीटर है, तो अगर 20 लीटर सोल्यूशन के अंदर इतना, तो 1 लीटर के अंदर कितना होगा? 1 लीटर के अंदर कितना होगा? 1 लीटर के अंदर होगा 1 लीटर मतलब 1000 ml के अंदर 1000 ml के अंदर कितना होगा? दैट इज 1100 डिवाइड बाय यहां कितना होगा? 20 20 मल्टीपल करूंगा मैं 1000 ml से, और ये एक और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। आप चाहे 1 लीटर से कर दो, खैर वहां से हमने 1 लीटर के लिए कर दिया, तो मैं चाहूं तो यहां से 1 लीटर कर दूं, तो दैट विल बी इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो वो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 55। तो ये 55 ग्राम, ये वाला जो सोल्यूशन बनेगा, दिस सोल्यूशन विल बिकम 55 ग्राम पर लीटर, ये बन जाएगा। क्लियर? होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां हमने देखा 1 लीटर के अंदर 40 ग्राम, तो 5 लीटर के अंदर 200 ग्राम। यहां 1 लीटर के अंदर 60 ग्राम, तो 15 लीटर के अंदर 900 ग्राम। यहां अगर 20 लीटर के अंदर 1100 ग्राम, तो 1000 ml मतलब 1 लीटर के अंदर कितना होगा? वो होगा 1100 डिवाइड बाई 20 इंटू 1 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां देख लीजिए। यहां पे अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स वाले सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है। देखिए 2 लीटर 2 मोलर है, तो इंफॉर्मेशन तो साफ दिख रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लेते हैं, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स यहां 4, प्लस इसको हम ऐड करेंगे किस इंफॉर्मेशन से? यहां दिया है 160 ग्राम पर लीटर, 3 लीटर दिया है। 160 ग्राम पर लीटर को आप कैसे पढ़ोगे? आप ऐसे पढ़ोगे 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 160 ग्राम। करना क्या है? करना है 5 लीटर और ग्राम पर लीटर करना है। अच्छा, हम तो यहां ये भी कर सकते हैं। देखिए मैं तो चाहे इसको मोल्स में कन्वर्ट कर, या तो मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दूं, या उससे मोलैरिटी का भी आंसर आ जाएगा, या तो मैं इस मोल्स को कन्वर्ट कर दूं मास में, सच दैट यहां भी मास और वहां भी मास मिलेगा मुझे। चलिए इसको मास, नंबर ऑफ मोल्स तो 4 है, किसका है सोल्यूशन नहीं दिया है, तो हम NaOH के लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सोल्यूशन किसका? NaOH का। चलिए मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 4 है, तो मास कितना होगा? 4 इंटू 40। ये तो इसका मास जो होगा दैट इज मोल्स मल्टीपल बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास, एंड दैट विल बी इक्वल टू 160 ग्राम। 160 ग्राम। अब यहां देखिए 1 लीटर के अंदर 160 ग्राम, तो 3 लीटर के अंदर कितना होगा मेरे भाई? 3 लीटर के अंदर होगा 3 इंटू 160 ग्राम, दैट इज 480 ग्राम। तो 480 ग्राम दूसरे वाले सोल्यूशन में होगा NaOH का। अब तीसरे वाले सोल्यूशन के अंदर कितना होगा? पहले वाले सोल्यूशन के अंदर 160 ग्राम, दूसरे वाले सोल्यूशन के अंदर 480 ग्राम, तीसरे वाले सोल्यूशन के अंदर कितना होगा? तो मास ऑफ NaOH देख लो ना, मास ऑफ NaOH टोटल कितना होगा? एक तो होगा 160 प्लस होगा 480। क्लियर? तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 0 8 6 14 414, दैट इज 4 5 और 640 ग्राम। अब ये 640 ग्राम कितने अमाउंट में है? आप देख लीजिए, ये 640 ग्राम कितने में है? 5 लीटर के अंदर। इसका मतलब 5 लीटर कंटेन्स 640 ग्राम। तो 1 लीटर के अंदर कितना होगा? बिकॉज जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है दैट इज ग्राम्स पर लीटर, हमें देखना है 1 लीटर के अंदर कितना होगा। अब 5 लीटर के अंदर 640 ग्राम, तो 1 लीटर के अंदर कितना होगा? 640 डिवाइड बाई 5। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। अच्छा 5 1 यहां बन गया 5 और यहां 14 आ गए, 5 2 10, तो 5 8। क्लियर है?
यहाँ आ गया 10 14 ओके, दैट इज, तो ये बन गया 128 ग्राम पर लीटर। क्लियर है ना? यहां से मास किया, ये इसको भी मास में कन्वर्ट किया और ये फाइनली मास में आ गया, बिकॉज हमको चाहिए क्या, हमको फाइनली चाहिए था ग्राम पर लीटर में, 1 लीटर के अंदर कितना ग्राम होगा। परफेक्ट, आगे चलते हैं। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वेदर की सोल्यूशन के अंदर आपको अगर 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 इस क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी पूछा जाता, इस सोल्यूशन के अंदर अगर मोलैरिटी पूछा जाता तो आप क्या करते? आपने यहां से नंबर ऑफ मोल्स किया था, अब पहले आप इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते। मास तो दिया था, इसको मास को डिवाइड करते आप ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास जिसे आप कहते हैं, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाता। तो इसको करने के लिए आपको चाहिए होती फिर मोलैरिटी भी, तो नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते आप सोल्यूशन के वेट से, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, तो टोटल आपने आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया था 3000 ml, हाँ 3 लीटर, तो आपको यहां से भी मोलैरिटी आ जाता, वहां से भी मोलैरिटी दिया हुआ है, वहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गया, यहां से नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी आ जाएगा, और यहां से फाइनली ऐड करके यहां हमने मास को ऐड किया, मतलब हमने यहां जो है मास ऑफ फर्स्ट प्लस कंसेप्ट लगा दिया मास ऑफ सेकंड, ये बराबर होगा किसके, मास ऑफ थर्ड, टोटल सॉल्यूशन का मास। नेक्स्ट यहां देखिए, इस क्वेश्चन में तो बेहतर लेवल है, यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को समझिए। 2 लीटर 50% W/V HCl सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया हुआ है 50% W/W HCl सॉल्यूशन, 1000 ग्राम सॉल्यूशन दिया है, W/W करना है HCl सॉल्यूशन का, W/V कहीं दिया है, W/V वाले को W/W से किया गया और करना है W/W। बड़ा सिंपल सा मेथड हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए समझिए, आप मुझे बस इतना बता दो कि 50%, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है 50% W/W HCl सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, HCl सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, 50% W/W HCl सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि 50, ऐसे में लिखूंगा, अच्छा इसका मतलब होगा 50% W/W, इसका देखिए W/W है तो वेट बाय वेट परसेंटेज में हम जो रेफरेंस वेट ले लेते हैं, दैट इज सॉल्यूशन का वेट ले लेते हैं 100 ग्राम में। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम होगा, 50 ग्राम होगा किसका, HCl का। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 50, ओके ये W/V है, सॉरी, ओके ये W/V है, यहाँ पे दिस इज W/V, यहां भी तो उड़ाना पड़ेगा इसको, क्लियर, दिस इज W/V, तो दिस इज W/V, तो W/V HCl 50% W/V HCl solution means that means 100 ml solution, 100 ml solution contains 50 ग्राम of HCl। लेकिन मास तो दिया है, जो सोल्यूट का मास ये W है, सोल्यूट का मास ये वॉल्यूम है, सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml में, तो 100 ml सोल्यूशन के अंदर 50 ग्राम। अब सोचिए कि आपके पास टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना है, हमें तो यहां से इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम होगा HCl का, लेकिन आप सोचिए आपके पास वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, तो अगर 100 ml में इतना है तो मैं पहले चेक करूंगा कि अपने पास वॉल्यूम कितना है, पहले वाले बीकर में, पहले वाले सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वी हैव, हमारे पास 2 लीटर है, 2 लीटर सॉल्यूशन, 2 लीटर सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास जो 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन है। तो बताइए 100 ml में 50 है तो 2000 में कितना होगा, टोटल HCl 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा, 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा, ये होगा 50 डिवाइड बाय, पहले 1 से करते हैं, दैट इज यूनिटरी मेथड से, दैट इज 100, तो ये 50 डिवाइड बाय 100 जो होगा, ये होगा हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम होगा, मल्टीपल करेंगे किससे, बड़ा ही सिंपल मेथड किया मैंने, कोई नई बात हम यहां पे नहीं कर रहे, फिर से समझा देते हैं। 50% W/V HCl सॉल्यूशन का मतलब, इसका मतलब ये है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम होगा HCl का, क्लियर। अब इसका मतलब ये भी है कि अपने पास जो अमाउंट दिया है, टोटल वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का 2 लीटर, तो 2 लीटर मतलब 2000 ml, 2000 ml के अंदर कितना होगा, अगर 100 के अंदर 50 है तो 1 ml के अंदर होगा 50/100, अब 2000 ml के अंदर क्या होगा, 50/100 इंटू 2000, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। तो 5 into 20, अच्छा 50 into 20 दैट इज 1000, ये बन जाएगा आपका 1000 ग्राम, किसका, 1000 ग्राम NaOH का, ये पहले आपको मिल रहा है 1000 ग्राम। देखिए
क्या आपको लग रहा है हमें किसी फर्दर इंफॉर्मेशन की यहां जरूरत है कैलकुलेट करने की? देखिए यहां पे अपने को चाहिए फाइनली कितना, W/W। हमें फाइनली चाहिए W/W। मतलब W/W कहने का मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन। हमें कहीं ना कहीं वेट ऑफ सोल्यूशन भी पता होना चाहिए मेरे भाई। जो हमारे पास थर्ड वाली कंसंट्रेशन टर्म है फाइनल, ये W वहां पे इंडिकेट करेगा वेट ऑफ सोल्यूशन। मतलब हमने पहले ही चेक करना पड़ेगा कि पहले में वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, फिर दूसरे में वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, फिर हम देखेंगे जो नेट सोल्यूशन, जो नेट सोल्यूशन आपका बना आफ्टर मिक्सिंग, उसमें जो सोल्यूशन का वेट है वो कितना होगा। उसी के रेस्पेक्ट में तो हम बता सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, और उसी डेटा को हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे 100 ml में। सपोज आपके पास 2000 ml 10,000 ml बना, 10,000 ग्राम बना सोल्यूशन का, 10,000 ग्राम टोटल आया, तो मुझे 10,000 तो नहीं चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा खाली 100 ग्राम सोल्यूशन का। लेकिन पहले तो पता होना चाहिए कि सोल्यूशन का वेट कितना है। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से इसको फर्दर यहां से देख लूं तो वॉल्यूम कितना है मेरे पास, इस वाले बीकर के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए वॉल्यूम अपने पास क्या है, यहां मैं इसको मैं यहां सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, एम में स्मॉल लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मास ये W लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम तो है ना 2000 ml, इसका मतलब 2000 इंटू 1.5। क्लियर? तो आप साफ देख पा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3500 ग्राम। क्लियर? 3500 ग्राम आपके पास जो होगा वो होगा वेट ऑफ सोल्यूशन, पहले वाले सोल्यूशन का वेट। यहां से चेक कर लो, क्लियर बात? यहां से चेक कर लो, यहां आपके पास आएगा 50% W/W, यहां तो खैर W/W दिया है। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। 50% W/W HCl, 50% W/W HCl सोल्यूशन को आप पढ़ेंगे कैसे? W/W दिया है, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 50 ग्राम होगा HCl का, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। बट आपके पास तो 100 नहीं है, आपके पास कितना, ये इंफॉर्मेशन तो आपको पता चला कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 50 ग्राम, ये आपको पता चला इससे, इस वाले इंफॉर्मेशन से। हियर 50% W/W, लेकिन है कितना, 100 ग्राम, 1000 ग्राम। अब 100 ग्राम के अंदर 50 ग्राम है, तो इसका मतलब यह है कि 1000 ग्राम के अंदर, 1000 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना होगा, 500 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा HCl का। तो अपने पास दूसरे बीकर के अंदर, दूसरे सोल्यूशन के अंदर से जो अपने पास NaOH का HCl का जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो 500 ग्राम मिल रहा है। पहले से कितना मिल रहा था, 1000 ग्राम। अब आप खुद बताइए, अच्छा पहले सोल्यूशन का मास कितना था, पहले वाले बीकर में सोल्यूशन का मास कितना था, 3500 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास वॉल्यूम था 2000 ml और यहाँ पे डेंसिटी था 1.5, दैट 3500 ग्राम। यहां देख लीजिए, तो पहले वाले सोल्यूशन का मास कितना है, 3500, तो मास ऑफ दिस सोल्यूशन ये तो दिया है कितना, 1000 ग्राम दिया है। तो टोटल जो आपके पास मेरे भाई मास ऑफ थर्ड वाले सोल्यूशन का मास होगा, जो वेट ऑफ सोल्यूशन होगा, तीसरे वाले सोल्यूशन का मास तो वैसे चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 3500 प्लस 1000 दैट इज 4500 ग्राम। अब यहां वेट ऑफ सोल्यूशन आपको पता चला, साथ में आपको पता चलेगा वेट ऑफ HCl भी पता चला होगा। पहले वाले सोल्यूशन से HCl का मास कितना, 1000 ग्राम, और यहां कितना होगा, इसका मतलब दूसरे वाले में 1000 प्लस 500 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1500 ग्राम। तो फाइनली बात क्या पता चली, बात पता चली कि सोल्यूशन का वेट भी अपने पास है, सोल्यूट का वेट भी अपने पास है। तो मैं तो खैर यहां लिख सकता हूं, मैं तो डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं ना मेरे भाई, कि अपने पास जो सोल्यूशन का टोटल अमाउंट था, वेट था, 4500 ग्राम था। तो 4500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर अपने पास थर्ड वाले बीकर के अंदर 1500 ग्राम है इसका HCl का, सोल्यूट का। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए W/W। इसका मतलब W/W में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 4500 ग्राम नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 100 ग्राम। तो बताइए 100 ग्राम के अंदर कितना होगा,
उम्मीद है कि ये बिना बताए आप समझ रहे होंगे। देखिए क्लियर। यहां पे हम आज के लेक्चर को रोक लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सारे हमारे क्वेश्चंस होंगे इसमें हम कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हम बात करेंगे। वेरी गुड। कंपाउंड्स ऑफ विच, हाँ कंपाउंड्स, इसमें हम कल वाले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि किसी का प्रेसिपिटेट बनता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वॉल्यूम कंट्रैक्शन के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी। खैर ये तो कल वाले लेक्चर से आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस होंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, आप लेक्चर्स ये ना सुनते रहिए और अपना जो फेयर कॉपी है वो मेंटेन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।